हेलो 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 हेलो। पेन कहाँ है रे? एक गिलास नॉर्मल पानी ला। हेलो हेलो हेलो। यार बच्चों, शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ। और क्लास नाइन्थ का आज चैप्टर नंबर 1 2 3 हम लोग करने वाले हैं। 1 2 एंड 3 करने वाले हैं। देखते हैं 1 एंड 2 या 1 2 3 करने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं? चला एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। कंटेंट कंटेंट और सिर्फ कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की शानदार कक्षा। आज हम लोग क्लास नाइन्थ स्टार्ट करने वाले हैं। देख लो, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? चला जी, ताप जब बढ़ाइएगा, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर कर कौन सा ताप बढ़ने पर, अप एरो का मतलब है बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, प्रसार बढ़ेगा, प्रसार बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, प्रसार बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर विसरण भी बढ़ेगा। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण भी बढ़ेगा। देख लो, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकृत जल्दी जल्दी होगा। प्रसार बढ़ेगा, प्रसार यानी फैलेगा। और रे विसरण जो है वो भी बढ़ेगा। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। तो ताप ज्यादा होगा तो घुलने मिलने का गुण बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी घुलेगा मिलेगा, इसीलिए गर्म खाने की का स्वाद तेजी से मिलता है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने से बढ़ेगा? अब बता दीजिए। चला जी, विसरण जो बढ़ेगा, जल्दी घुलेगा मिलेगा। वाष्पन भी होगा ज्यादा, लेकिन गैसों का संपीड़न ज्यादा नहीं होगा। गैसों में जब ताप बढ़ाइएगा तो विरलन ज्यादा होगा, प्रसार ज्यादा होगा। कारण निम्नलिखित में से ताप बढ़ने पर बढ़ेगा तो संपीड़न थोड़े बढ़ेगा, ताप बढ़ाइएगा तो फैलाव बढ़ेगा। तो चला जी, ऑप्शन आंसर नहीं होगा। वाष्पन बढ़ेगा, फिर संपीड़न नहीं बढ़ेगा। वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, गैसों का प्रसार बढ़ेगा। यहां फिर दे दिया गैसों का संपीड़न। संपीड़न तो गैसों का बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा चला कि गैस का ताप बढ़ाइएगा तो फैलेगा, सिकुड़ेगा नहीं। तो कह रहा है गैसों का संपीड़न बढ़ेगा, ये गलत है। अब देखिए चला जी, वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, गैसों का प्रसार बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा C4 कैट। C4 कैट। जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन का लेवल चला अब बढ़ जाएगा, इसलिए एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव से मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों का सही समुच्चय क्या को पहचाने। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप गौर फरमाइएगा चला जी, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। सीमा ने क्या किया? क्वेश्चन कर रहा है द्रवण के लिए, द्रव बनाना है, गैस को द्रव बनाना है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। गैस जो है वो द्रव में बदलेगा। इसका कंडीशन क्या है? द्रवण के लिए कह रहा है कि गैस संपीड़ित होकर द्रव बन गया। तो गैस से द्रव में बदलने के लिए सबसे पहले तो गैस को ठंडा करना होगा। गैस से द्रव में बदलना, यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। और गैस से द्रव में बदल रहा है। गैस से किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है। तो गैस से द्रव में बदल रहा है तो ठंडा होगा तब ना द्रव में बदलेगा। तो ठंडा होगा तो निम्न ताप हो जाएगा, निम्न ताप हो जाएगा। और आपको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ताप अगर निम्न होगा तो दाब क्या हो जाएगा? आंसर बताओ क्या होगा? ए की बी की सी। निम्न ताप होगा चला तो निम्न दाब भी होगा, निम्न दाब भी होगा। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वो नहीं रहेगा चला, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। देख लो फिर से, द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय का पहचान कीजिए। तो गैस अगर द्रव बनेगा तो क्या होगा? यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है।
ताप गैस को ठंडा करेंगे तब ना द्रव बनेगा, तो निम्न ताप हो जाएगा। अब प्रेशर समानुपाती होता है टेम्परेचर के, ये निम्न होगा तो ये भी निम्न हो जाएगा। अब आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? निम्न ताप और निम्न दाब। हाँ अच्छा चला, कह रहा है संपीड़ित करना है ना, रुक रुक रुक, यहां पर चला, इट्स माय मिस्टेक। क्वेश्चन कह रहा है संपीड़ित करना है, संपीड़ित करना था। संपीड़ित करने के लिए तो उच्च दाब ना चाहिए, उच्च दाब। खाली अगर कहता तरल में द्रव में लाना है तब हम लोग निम्न दाब कह देते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है संपीड़ित करना है। संपीड़ित करना है तो दबाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो अब बता दो, निम्न ताप और दाब उच्च हो जाएगा। बताइए आंसर। साउंड क्या प्रॉब्लम हुआ था? हेलो हेलो हेलो, अभी देखिए चला जी, साउंड ठीक है? देख लो साउंड ठीक है क्या? लाइन आ गया है। हेलो 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 हेलो, साउंड ठीक है चला जी? हो गया? अब जल्दी से बता दीजिए, तरल, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? गैस और द्रव दोनों में तरल और बहने का गुण होता है। फिर कहता है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने की परिघटना का कारण है। इचला, जब ये घड़ा में पानी की बात करें ना, बता आंसर क्या होगा? ए की बी किसी घड़ा में पानी की बात करें तो बात करना वाष्पन की, घड़े में पानी की बात करें तो बात करना चला रुद्धोष्म परिवर्तन की, रुद्धोष्म परिवर्तन की। जब ये रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ही, एडियाबेटिक चेंज के कारण ही ठंडा होता है, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ही ठंडा होता है, और वाष्पन के कारण ठंडा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है चला पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन। इसके कारण मछली जो है, मछली सिकुड़ कर मरती है, परासरण के कारण मछली सिकुड़ कर
मरती है। परासरण के कारण मछली सिकुड़ कर मरती है। अब बताओ जल्दी से, विसरण का मतलब होता है चला घुलने मिलने का गुण। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण, घुलने मिलने का गुण जो सबसे ज्यादा होता है। बताओ विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा विसरण होता है गैस में, उससे कम होता है चला द्रव में, और सबसे कम एकदम जीरो होता है विसरण किस में? ठोस में। बताओ वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है, घड़े का पानी वाष्पन के द्वारा और रुद्धोष्म परिवर्तन के द्वारा ठंडा होता है। वाष्पन के द्वारा, रुद्धोष्म परिवर्तन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है, रंध्र के द्वारा, एस्टोमेटा के द्वारा। परासरण मछली सिकुड़ कर मरता है, अब वाष्पन होगा। क्या होगा आंसर जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा चला डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करेगा? आपको पता है आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल अगर हम बात करें, आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम होगा किसमें चला? गैस में। अब बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कहता सही क्रम मध्य आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम को पहले लिखना है। कह रहा है बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है सबसे कम को सबसे पहले लिखना है। बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? पहले चला वायु है, फिर यहां देखो ऑक्सीजन। शर्करा मतलब चीनी हो गया, तो चीनी तो चला ठोस हो ही नहीं गया रे। शर्करा मतलब चीनी हो गया, चीनी तो ठोस हो ही नहीं गया। अब बढ़ते क्रम में तो सबसे लास्ट में चीनी ना होगा, क्योंकि आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोसे में ना होता है। अब जल्दी से बता दो, ऑक्सीजन हो गया गैस, ऑक्सीजन हो गया गैस, जल हो गया द्रव, और शर्करा चीनी हो गया ठोस। आंसर बता दो। शर्करा हो गया चीनी, हमने कहा सबसे ज्यादा होता है ठोस में, बढ़ते क्रम में तो सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में होगा, और सबसे लास्ट में होगा तो शर्करा यानी चीनी यानी ठोस सबसे लास्ट में है। आंसर बहुत बढ़िया। यही एनर्जी लेवल अगर आपका मेंटेन रहा ना चला, तो फिर आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। डिग्री सी को केल्विन में बदलना है। एक्स डिग्री सी इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 273 केल्विन, और एक्स केल्विन बराबर होता है, एक्स केल्विन बराबर होता है एक्स माइनस 273 डिग्री सी। ये आपको बहुत बढ़िया से पता होगा, महा भी आए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सी का पोजीशन एबीसीडी में 11 है, 3 है। सी का पोजीशन एबीसीडी में 3 है, और के का पोजीशन एबीसीडी में 11 है। तो देखिए चला जी, 3 से 11 में जाइएगा तो 8 जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तभी जाइएगा। 11 से 3 में आइएगा तब -8 कर दीजिएगा। अब गौर फरमाइएगा, ये 3% है सी, 11% है के। 3% से 11% में जाएंगे तो जोड़ देंगे, और 11% से 3% में जाएंगे तो घटा देंगे। गौर से देख लो, 3% से 11% में जाएंगे जोड़ देंगे, 11% से 3% में जाएंगे घटा देंगे। अब जल्दी पता चला, 25 298 298 कॉमन है, तो इसको तो करने की ही जरूरत नहीं है। अब चला अगला एगो कोई कर लो तो काम हो जाए। 311 278 310, इसका मतलब खाली एकरा कर लो तो काम हो जाएगा। एकरा में 38 डिग्री सी है, तो 38 आप प्लस 273 कर दो, आंसर आ जाएगा 8 3 11 7 3 10 1 11 7 3 10 1 11 2 1 3 311। एक गो में 311 एकरे में है आंसर। 25 को हम नहीं किए, 25 को इसलिए नहीं किया कि 25 में 273 298 सब में है, तो हमको जो बनाना है वो ये बनाना है। एगो इसमें सब चारों अलग है, इसमें भी 2 गो समान है, इसलिए खाली अगर ये चेक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जल्दी से लिख लो। चला क्लास 9th है तो क्या हुआ, जादू है ना, साइंस का जादू है ना। चला जादू से हम लोग पढ़ लेंगे, छोटा छोटा पढ़िएगा और सवाल हम बनवा देंगे। लेकिन चला 10 दिन आपको हमारे साथ जुड़ के पढ़ लेना पड़ेगा। बता दीजिए चला जी आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दीजिए चला जी आंसर। जो लोग कहते हैं निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, बताइए चला सही कथन का चयन बताओ, कौन सा सही कथन है? ए की भी किसी ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पीकरण कहलाता है। गलत है।
ठोस का द्रव में बदलना द्रवीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण नहीं। कहता है ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 100% सही है, सबको पता है। देखो ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव में बदलेगा तो ये होता है गलन, गलन। द्रव से ठोस में बदलेगा तो ये होता है हिमीकरण, बर्फ बनेगा। यानी द्रव से ठोस में बदलेगा, ये होता है हिमीकरण। और ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, ये होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। आ गैस से सीधे ठोस में बदलेगा, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा, ये होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन। गैस से सीधे ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, ठोस से द्रव में बदलेगा गलन, द्रव से ठोस में बदलेगा हिमीकरण। ये सब चला नहीं पूछेगा तुमको, यही दो पूछेगा। ठोस से गैस सीधा बन जाएगा ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस डिपोजिशन। ये को पूछेगा गैस से द्रव, गैस से द्रव ये हो जाएगा संघनन, गैस से द्रव हो जाएगा चला संघनन। जल्दी बता। द साइंस क्या लिखा है? द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एस के झा। चिल्ला जी ये बात तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया आप, लेकिन कोई बात नहीं, भावनाएं अच्छी है। चला जी भावनाएं अच्छी है, हमारी तारीफ है। चला जी तो हमको बहुत पसंद आया, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप तो हमको इससे भी ज्यादा पसंद आएगा। आपको ये तीन को पूछेगा, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन हो गया, गैस से ठोस डिपोजिशन हो गया, गैस से द्रव बनेगा तो संघनन हो गया। अब जल्दी से बताओ, ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस ऊर्ध्वपातन हो जाएगा आंसर। अगला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चला बाद में इसको लिखना। अगला क्वेश्चन, ये तो फिर वही बात हो गया, एन ब्यूटेल अल्कोहल का क्वथनांक इतना 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 है तो निम्नलिखित में से केल्विन पर बनाइए। नहीं बना देगा, खट से जोड़ देना है। चला ये तो आंसर बता दो जल्दी से। 308, 308, 329, 6, 329, 329, 329, 392। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। 391, 92, 91, 8। एगो को जोड़िए, देखिए मिल जाएगा आंसर। तो ठीक है, इसी को जोड़िए। 56 में 273 जोड़ दीजिए, 56 प्लस 273 जोड़ दीजिए, कितना आता है? 329। लेकिन 329 दूसरा वाला को जोड़े है ना, 329 तीन तीन गो में है, तो कुछ मत कीजिए। चला 329 तीन तीन गो में है, वो आ नहीं रहा, आ रहा है तो 300 जोड़िए न। चला जी 35 प्लस 273 कर दे, हम नहीं बनाएंगे भक, हमला हमार जोड़ घटा उतना बढ़िया नहीं है। ये बना दीजिए 56 प्लस 273, अभी तुरंत बताए। ये बना दीजिए चला 118 आप प्लस 273, बस खत्म कीजिए कहानी, बता दीजिए आंसर। कहता है लड़का कि सर इंग्लिश में गलत है, फीलिंग ना समझिए। हम फीलिंग समझ रहे हैं, लेकिन आप भी पढ़ लीजिए। चला जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में जल पे की वाष्पन की दर में वृद्धि होगी? वाष्पन की दर में वृद्धि तब होगी जब दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो ताप बढ़ेगा, एक तो ताप बढ़ेगा और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लोटा में नहीं लेके थाली में लोगे ना, तो थाली में लोगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। वाष्पन में वृद्धि होगा जब ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन में वृद्धि हो जाएगा। बताइए आंसर क्या होगा? जल के तापमान में वृद्धि होगा, जल के तापमान में कमी आएगा, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्र होगा और जल के नमक में नमक मिला देंगे तब। जल्दी बताओ, दो को बातें होंगे, जल के तापमान में वृद्धि होगा और क्षेत्र बढ़ा देंगे, और क्षेत्र बढ़ाने पर क्षेत्र बढ़ाने पर क्षेत्र बढ़ाने पर क्षेत्र बढ़ा दीजिएगा, लोटा के जगह थाली में ले लीजिएगा, वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। आपको कहेगा सबसे धीमी विधि कौन है? जल्दी से बताओ, सबसे धीमी विधि, सबसे धीमी विधि आपके पास ऑप्शन है क्वथनांक, क्वथनांक मतलब होता है खोलना, और दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण। जल्दी बताइए क्या होगा? वाष्पीकरण। और कौन सी ऐसी विधि है जो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? वाष्पीकरण। बताइए, वाष्पीकरण में वृद्धि दो कारणों से होगा, एगो ताप बढ़ा दो, एगो क्षेत्रफल बढ़ा दो। मतलब लोटा के जगह गिलास के जगह थाली में ले लो, वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। अब बताओ चला सबसे धीमी विधि कौन है? व्हाट इज द आंसर? क्या लिख रहा है इतना बच्चा? प्लीज गाइड मी सर, गाइड मी सर। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा चला क्लास के बाद। हम चला पढ़ाने टाइम में कुछ नहीं देखते, हमको पढ़ाने का काम मिला है, हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई बताइए आंसर। चला जी
सबसे धीमी विधि कौन है? मार दिया। सबसे धीमी विधि वाष्पीकरण है। चला, इससे धीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? जल्दी बता। एक हाइड्रोजन गैस चला, इसमें डाला हुआ है, इसके मध्य दूरी कब बढ़ेगी? कब इसके मध्य की दूरी बढ़ जाएगी? कहता है बंद पात्र में भरे हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, दाब बढ़ा दीजिएगा तो सिकुड़ न जाएगा, तो सट जाएगा, तो दूरी घट न जाएगा। तो भैया ये नहीं होगा। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर यहां से कुछ गैस निकाल दीजिएगा तो ये हल्का होगा, कम गैस रहेगा तो फैलेगा, तो दूरी बढ़ जाएगा। तो ये सही है। हाइड्रोजन गैस का पात्र में आयतन बढ़ाकर, इतना बड़ा पात्र है और बड़ा न, पात्र में करा हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, यानी इतना बड़ा सिलेंडर है, इतना बड़ा कर दीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूरी बढ़ जाएगा। तो ये भी शायद सही है। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर इसमें और हाइड्रोजन गैस मिला दीजिएगा तो और न सट जाएगा। तो जल्दी बताइए, तब ये भी नहीं होगा आंसर। बोलो चला आंसर। साइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस के झा। लेकिन पढ़िएगा तब न चला जी, ये सब कमेंट्स करना बहुत आसान है। आप पढ़िए, देखिए। अगर कह रहा है मध्य दूरी बढ़ेगी, मध्य दूरी तब बढ़ेगी जब सिलेंडर का आयतन बढ़ाइएगा। पात्र का आयतन बढ़ाइएगा, जितना बड़ा है उसका आयतन बढ़ाइएगा, और दूसरा गैस कम कीजिएगा, गैस जो है वो कम कीजिएगा। पात्र का आयतन बढ़ाने पर, लिख लो, पात्र का आयतन बढ़ाने पर, पात्र का आयतन बढ़ाने पर और गैस को कम करने पर, पात्र का आयतन बढ़ाने पर और गैस को कम करने पर। जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? पात्र का आयतन बढ़ाने पर, पात्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा कर दिया तो अपने गैस अलग अलग हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा, या गैस को कम कर दिया, जितना गैस है उससे थोड़ा सा हटा दीजिए। आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? 2 और 3 इज द राइट आंसर। 2 और 3 इज द राइट आंसर। हो गया? 2 और 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो अब चला तो हम कुछ चीज बता देते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, जिस बच्चे को नहीं पता है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो है, जिन बच्चों को नहीं पता है पढ़ लीजिए। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है चला अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या है? शुद्ध पदार्थ में है तत्व, शुद्ध पदार्थ में है यौगिक। तत्व की अगर हम बात करें, इसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल हो गया मिश्रण। यौगिक में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता, जैसे H2O है वो यौगिक है, उसमें H और O का गुण मौजूद नहीं होता। इसका एग्जांपल है शरबत। तो शरबत में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। यौगिक एक निश्चित अनुपात में होता है, मिश्रण किसी भी अनुपात में होता है। तत्व जो है अकेले होता है, जैसे लोहा एक तत्व है और H2O एक यौगिक है और शरबत एक मिश्रण है। जल्दी से बना लो चिला सवाल। तो शुद्ध पदार्थ जो होगा उसको यौगिक होगा, तत्व होगा। यौगिक होगा तो वो निश्चित अनुपात में होगा, लेकिन उसके अवयवी तत्वों का गुण उसमें मौजूद नहीं होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। लेकिन अगर मिश्रण होगा किसी भी अनुपात में होगा, लेकिन शरबत होगा तो उसके अवयवी तत्व चीनी और पानी का गुण उसमें मौजूद होता है। जल्दी से लिख लो। मिल जाएगा। टेक्निकल जितेंद्र जी। टैलेंट टेस्ट का रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। चला, बन रहा है रिजल्ट। थोड़ा सा पीटी मेंस का मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है। बताइए चला जी, पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध हो गया तत्व और यौगिक। यौगिक निश्चित अनुपात में होता है, अणु H2O हो गया। मिश्रण किसी भी अनुपात में होता है, शरबत हो गया। H2O अगर पीते हैं हम लोग, जल पीते हैं तो H और O जैसा स्वाद नहीं लगता, इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता। शरबत एक मिश्रण है, शरबत में चीनी का गुण मौजूद होता है, चीनी जैसा आपको लगता है। अब बताइए चला, शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? शुद्ध पदार्थ जब ये कह दिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तत्व या यौगिक। हम पढ़ाते पढ़ाते आपको समझा देंगे। चला, शुद्ध पदार्थ बोले तो तत्व या यौगिक। शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं या अलग अलग प्रकार के? ये सही है कि गलत है?
कह रहा है कि सत्य कथन को चुनिए। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण, मिश्रण नहीं होगा। अभी तुरंत हम बताए थे शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक है, मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थ है। तो चला जी कहता है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक और मिश्रण नहीं होगा, ये सही है, ये गलत है। शुद्ध पदार्थ के संगठन सर्वत्र समान रहते हैं, सही है कि गलत है? H2O होता है, चला हर जगह समान रहता है। और शरबत पियोगे ना तो कहीं मीठा लगेगा, कहीं कम मीठा लगेगा। निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। क्यों? निकेल भी तो शुद्ध पदार्थ है, निकेल भी तो तत्व है, ये भी तो शुद्ध पदार्थ है, तो इसके अतिरिक्त क्यों? तो ये भी चला गलत हो गया। आंसर अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। आंसर जल्दी से बता दो, देख लो। शुद्ध पदार्थ में हो गया, चला हम बार बार कहते हैं तत्व हो गया, यौगिक हो गया। तत्व और यौगिक इसका सब कुछ जो है डिसिप्लिन रहता है। यौगिक निश्चित अनुपात में होगा, इसके अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद खाली नहीं होगा। अब क्वेश्चन का शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के ही कण होते हैं। H2O होगा, जल के ही खाली कण होंगे। शरबत होगा तो पानी के भी कण होंगे, चीनी के भी कण होंगे। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण, मिश्रण कभी नहीं होगा। शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान होता है, एकदम समान होता है। निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व जो है शुद्ध पदार्थ, गलत है। निकेल खुद भी एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि निकेल तत्व है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला कहता है लोहे से बनी वस्तु में जंग लगना। जब ये जंग लगना कह देगा, चला इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं, इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसका सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3, और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जल्दी से बना दीजिए, हम नहीं बनाएंगे, आप ही बना के आंसर हमको बता दीजिए। आप ये तो सबको पता है कि भैया जंग लगेगा तो उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जल्दी से बता दीजिए, जंग लगने की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप आंसर तब तक बता दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन एंड जल दोनों होना चाहिए, ऑक्सीजन एंड जल दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ऑक्सीजन और जल दोनों होना चाहिए, तभी जंग लगेगा। कोई अकेले होगा तो जंग नहीं लगेगा, भार बढ़ जाएगा, इस सब जानता है। जल्दी बताओ, चला आंसर। लोहे में जंग लगना क्या है? संक्षारण। और यह भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तित होने के बाद फिर से वो मिलता नहीं है। अब बताओ, चला विलयन है, विलयन तो एकदम नहीं है, विलयन तो एकदम नहीं है। संक्षारण और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर बता। हम तेज बच्चा सब है। जल्दी बताइए, चला जी आंसर। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, चूंकि ऑक्सीजन जुड़ता है। Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए कि नष्ट होने के बाद रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके बाद परिवर्तित होने के बाद फिर से वो नहीं मिलता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा रे? टी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड एक मिश्रण है। देखिए चला जी, ये जो टिंडल प्रभाव है ना, टिंडल प्रभाव का मतलब होता है जो प्रकाश जाएगा ना तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा, यही प्रभाव टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकीर्णन से है। टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकीर्णन से है। टिंडल प्रभाव विषमांगी विलयन में होता है, विषमांगी विलयन में होता है। टिंडल प्रभाव जो है विषमांगी विलयन में होता है। टिंडल प्रभाव में कहता है कि प्रकाश जो है वो क्षय हो जाता है, उसका पार नहीं कर पाता है। अब तुम यहां से देख लो, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड है, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड है भैया, ये ठोस है। ठोस है भैया मेरे, तो ये आई दोनों मिला के समांगी है, तो ठोस है तो ये कभी टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, ठोस में कभी प्रकाश पार कर पाएगा? तो जल्दी से बता दो, समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय। और ये किस विलयन के साथ होता है? चला कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन को प्रकाश पार नहीं कर पाता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग इज द आंसर। पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे दोस्त। जल्दी बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। समांगी होगा, टिंडल प्रभाव नहीं देगा। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है चला प्रकाश जो गुजर रहा है ना उसका ना गुजरना। तो ठोस में प्रकाश ऐसे भी नहीं गुजरता है,
तो आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता आयोडीन और टिंचर। देखो ये टिंचर जो है ना चला, ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। टिंचर जो है ये लिख लो एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटीबैक्टीरियल है। रक्त का थक्का बनाता है ये, बीटाडीन में होता है। रक्त का थक्का बनाता है, कहां होता है जल्दी से लिख लो, बीटाडीन में होता है। रक्त का थक्का बनाता है, बीटाडीन में होता है। आयोडीन और टिंचर प्रतिरोध गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनेगा? अब जल्दी से बता दीजिए। अल्कोहल और आयोडीन को घोलने से बनेगा टिंचर, याद रखना होगा। अल्कोहल और आयोडीन को घोलने से मिलेगा। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। इस विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने से मिलता है? अल्कोहल और आयोडीन को जब आप घोल दीजिएगा चला तो टिंचर बनेगा। टिंचर क्या है? तो ये एंटी बैक्टीरियल है, रक्त का थक्का बनाता है, और बीटाडीन जो हम लोग खटने के बाद लगाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये किसका मिश्रण है? अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण है। सही है, अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण है। वैसलीन के बारे में पूछेगा, ये पेट्रोलियम पदार्थ है। वैसलीन की अगर हम बात करें तो ये पेट्रोलियम, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। आपको अपने करियर की चिंता नहीं होगी, चला हमको अपने करियर की चिंता है। आयोडीन अधातु है, अधातु है, और एकमात्र अधातु है जो चमकीला होता है। हम एकदम चला इसको बार बार पढ़ाए हैं, एकमात्र अधातु है जो चमकीला होता है। लिख लो जल्दी से। पोटेशियम हाथे में पिघल जाता है, हाथ में पिघलता, हाथ में पिघलता, पोटेशियम हाथ में पिघल जाता है। आयोडीन अधातु एकमात्र है जो चमकीला होता है। टिंचर एंटीबैक्टीरियल है, रक्त का थक्का बनाता है, बीटाडीन में यूज किया जाता है। अल्कोहल और आयोडीन मिला के टिंचर बनता है। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने से बनता है? अल्कोहल और आयोडीन को। ये वैसलीन एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन है। वैसलीन एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन है। अब जल्दी से बता दीजिए चला जी, व्हाट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी? समांगी मतलब जो समान रूप से मिला हुआ हो, समान रूप से मिला हो, समान रूप से मिला हो। जैसे समान रूप से मिला हो, जैसे हम कह सकते हैं समान रूप से मिला हो। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी। समान रूप से मिला हुआ हो, पानी प्लस चीनी, या पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस नमक। इस समांगी है। अब विषमांगी होता है चला जो समान रूप से ना मिले, जैसे पत्थर और पानी, बालू और पानी, ये विषमांगी है। अब बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति का है? तो समांगी प्रकृति का चला एगो बर्फ है और एगो वायु है, ये दोनों समांगी है। मृदा नहीं है, मृदा में चला कहीं पर मोटा मृदा होता है, कहीं पतला होता है। लकड़ी ले लीजिएगा तो कहीं पर गांठ होता है, कहीं पर गांठ नहीं होता है। तो दोनों भी समांगी है, लेकिन वायु हर जगह समान होता है, बर्फ हर जगह समान होता है। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। लकड़ी में चला गांठ हो सकता है तो विषमांगी हो गया। अब मृदा तो चला कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं सघन, कहीं बालू, कहीं कुछ मिलेगा। आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। 1 और 4 इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब परिवर्तित होके मिल जाए, परिवर्तित होने के बाद फिर मिल जाए, परिवर्तित होने के बाद, परिवर्तित होने के बाद, परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। लोहे का धातु पिघल जाएगा, फिर से ठंडा कर देंगे, फिर लोहा मिल जाएगा। लोहे पर जंग लगेगा, नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के छड़ को मोड़ देंगे, फिर सीधा करेंगे, मिल जाएगा। लोहे के धातु का तार खींचेंगे, फिर गला के वही लोहा प्राप्त कर सकते हैं। ये आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। कहते हैं लोहे के धातु का पिघलना, पिघल जाएगा, फिर लोहा मिल जाएगा। लोहे पर जंग लगेगा, नहीं मिलेगा। एक लोहे को के छड़ को मोड़ना, फिर सीधा हो जाएगा। लोहे के धातु के तार खींचना, गला देंगे, फिर लोहा बना लेंगे, फिर लोहा बन जाएगा। आंसर बता दो चला। 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर।
कितना तेजी में चलवा सब बना रहा है। एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। चला, जिंदगी में कुछ करना है तुमको भी और हमको भी। मेरा कुछ तब होगा जब तुम्हारा कुछ होगा। इसलिए मेरे दोस्त एकदम पढ़ लीजिए। रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब परिवर्तित होने के बाद ना मिले, परिवर्तित हो जाए तो ना मिले। जैसे लोहे में जंग लग जाएगा फिर वो लोहा नहीं मिलेगा। बताओ, लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का क्षरण, बताओ आंसर ये सही है कि गलत है? एकदम सही है। लकड़ी का क्षरण होगा, लकड़ी का दहन होगा, ये दोनों तो एकदम नहीं मिलेगा। लकड़ी को चीर दोगे फिर से चिपका दोगे तो वही लकड़ी मिल जाएगा। तो चला, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकोगे फिर निकाल लोगे वही मिल जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। लकड़ी में कील ठोके फिर निकाल लोगे फिर लकड़ी वैसने रह जाएगा। लकड़ी का चीरना, चीर दोगे फिर सटा दोगे वही बन जाएगा। फिर लेकिन लकड़ी का दहन कर दोगे नहीं मिलेगा, आग लगा दोगे कभी नहीं मिलेगा। लकड़ी का क्षरण का मतलब होता है नष्ट होना, सड़ जाना। क्षरण का मतलब यहां पर है सड़ना। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी पता चला आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 1 और 2 की 1 2 3 4, 1 और 2 हो जाएगा। चला, कुछ लोगों को डाउट होगा क्षरण मतलब सरना ही तो होवे करेगा, दहन ही भी। लोगों को यहां डाउट होगा लकड़ी का चीरना। तो चला, फिर सटा दोगे तुम तो वही वैसा ही लकड़ी प्राप्त हो जाएगा। कहने का सेंस ये है। टुकड़े में कील ठोकना, कील ठोक दोगे फिर निकाल लोगे वही प्राप्त हो जाएगा। कह रहा रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले, सड़ जाएगा नहीं मिलेगा, जल जाएगा नहीं मिलेगा। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया में के अनुसार ए और बी अभिक्रिया तृतीय पदार्थ A2B बन रहा है। निम्नलिखित कथन में कौन सी अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? ए और बी अभिक्रिया कर रहा है और A2B बन रहा है। फॉर्मूला है चला तो यौगिक है। यौगिक है तो भैया एक निश्चित अनुपात होगा, एक अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद नहीं होगा। अगर यौगिक है तो दो बातें हैं, एक तो निश्चित अनुपात होगा, निश्चित अनुपात होगा, निश्चित अनुपात होगा, और इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होगा। अवयव का गुण नहीं होगा, अवयव का गुण नहीं होगा, अवयव का गुण नहीं होगा। अब जल्दी से बता दो, जैसे H2O है, H और O का गुण नहीं होता है मिश्रण में, लेकिन उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। बताओ क्या होगा? उत्पाद A2B पदार्थ A और B का गुण प्रदर्शित करेगा? एकदम नहीं करेगा, क्योंकि जो यौगिक है उसमें उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता है। ये एकदम जान लो मिश्रण में रहता है। सही है कि गलत है? सही नहीं है। आंसर बताओ क्या होगा? ए की बी की सी। फिर आ जाओ इधर, उत्पाद सदैव एक निश्चित संगठन में होंगे। यौगिक है तो एकदम निश्चित संगठन में होंगे, निश्चित अनुपात में होंगे। ये चला सही है। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। एकदम चला, ये फॉर्मूला है कर, जकर सूत्र होता है वो यौगिक होता है। तो ये भी चला गलत है। फिर कहता है इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। भैया ये भी गलत है, तत्व थोड़े है, ये जो उत्पाद बना है ये यौगिक है। बताइए आंसर क्या होगा? अरे एक गिलास पानी ले आओ यार। इस सब के लिए है चला, पढ़ पाओगे तब। पहले से थ्योरी पढ़ा हुआ है कि नहीं? ये देख लो, देख लो। यौगिक एक निश्चित अनुपात में होता है, उसके अवयवी तत्वों का गुण उसमें मौजूद होता है। एक निश्चित संगठन में होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा, उसके अवयवी तत्वों का गुण उसमें मौजूद नहीं होता है। जैसे जल हम लोग पीते हैं, हाइड्रोजन जैसा नहीं लगता है, ऑक्सीजन जैसा नहीं लगता है, वो अलग H2O का स्वाद है। लेकिन शरबत पीजिएगा तो उसमें उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, यानी मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 1 3 4 इज द राइट आंसर, C फॉर कैट। एंड द लास्ट क्वेश्चन होगा चला, हमको लगता है इस चैप्टर का। कहता है दो रासायनिक स्पीसीज है X Y, आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बना रहा है। बहुत बढ़िया बात है। X प्लस Y उत्पाद बना रहा है चला P, जिसमें 2X तथा Y दोनों उपस्थित है। ये जो P बन रहा है इसमें X और Y दोनों उपस्थित है। अब कह रहा है X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से X Y तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। बताइए क्या होगा? कौन सा सत्य है? A की B की C की D? देख लो चला, P एक यौगिक होगा, एकदम चला, रासायनिक अभिक्रिया से बना है, एक यौगिक होगा। दूसरा X Y एक यौगिक होगा। X Y यौगिक है कि तत्व है? X और Y तत्व है। ये सही है। आंसर क्या होगा? A की B की C की D फॉर डॉग। X और Y चला तत्व है, ये थोड़े है यौगिक, थोड़े है तत्व है।
अब P एक निश्चित संगठन है, जब ये P यौगिक है, ये देख लो E यौगिक है, तो यौगिक है तो ये निश्चित अनुपात में होगा, यौगिक है चला तो निश्चित अनुपात में होगा, यौगिक है तो निश्चित अनुपात में होगा। और ये दोनों चला तत्व है, क्योंकि तत्व के संयोग से ही यौगिक बनता है। क्वेश्चन कर रहा है तो तीनों के बारे में क्या सही है, तो कहेंगे P एक यौगिक है, एकदम P एक यौगिक है, क्योंकि तत्वों से यौगिक का निर्माण होता है। X और Y एक यौगिक है, एकदम नहीं है, ये तत्व है, तो ये चला गलत हो गया। X तथा Y तत्व है, एकदम तत्व है, ये सही हो गया। P एक निश्चित संगठक है, P जो है ये यौगिक है और एक निश्चित संगठक है, ये भी सही है। हमको चुनना क्या है, सत्य क्या असत्य, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। बताइए आंसर। अरे बेसिक साइंस वाले टेक्निकल जितेंद्र जी, हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं, स्टार्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। तत्वों को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, तो भैया ये यौगिक है, ये निश्चित अनुपात में होगा, ये तत्व है, ये भी तत्व है। आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। ये चला मर्दों का काम है, हिजड़ों से एनसीईआरटी की क्लास नहीं हो पाएगी। ये चला हिजड़ा गलत तरीके से नहीं लेना, हिजड़ा भी एक हमारे ही समाज का है, मतलब जो कमजोर की बात हम कर रहे हैं। अब ट्रांसजेंडर कमजोर नहीं रहे, आदर पूर्वक उनसे हम माफी चाहेंगे। और लेकिन चला कमजोर जो बच्चे होंगे उनसे ये एनसीईआरटी अब नहीं संभलेगा, क्योंकि क्लासेस का लेवल बढ़ते जा रहा है और हम लोग क्लास 9th में पहुंच चुके हैं। परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, लेकिन चला इसको पढ़ने की जरूरत है एकदम फ्रेश मूड में। चलो एक आज इतना तक ही रखते हैं, और एक बार चला हम लोग आज रैपिड फायर राउंड खेलते हैं फिर से, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। बता शुद्ध पदार्थ, अभी तुरंते वाला से वो क्वेश्चन तुरंत दाग देते हैं। शुद्ध पदार्थ है, जल्दी बता, तत्व है कि दूसरा यौगिक है। आंसर देखते हैं क्या मारता है। तीसरा मिश्रण है, मिश्रण है। और चौथा 1 एंड 2 बोथ। जल्दी बता आंसर क्या होगा। आज की कार्रवाई यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब तू लोड नहीं ले पाएगा, कल मूल कॉन्सेप्ट पढ़ के आना तब बता देंगे। बता शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, जल्दी बता चला। शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ वो होता है जेकर सूत्र होता है तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक इज द राइट आंसर। अगला, जो लोग चला शुरू से पढ़ रहे होंगे उनको पता चलेगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पता चलेगा। ए मेरे दिल के चैन, बताइए चला। सूत्र सही है। अगर हम बात करें 23 डिग्री सी बराबर केल्विन में कितना, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन है आपका 23 डिग्री सी बराबर केल्विन में कितना, जल्दी से जोड़ के बता दीजिए। पहला है 290 केल्विन, दूसरा कितना है रे, जल्दी से बता दो चला। दूसरा है 296 केल्विन, 296 केल्विन। और तीसरा है चला 273 केल्विन। जल्दी बता व्हाट इज द आंसर। कल फिर आएंगे चला चैप्टर नंबर 3, 4 और अगर नॉर्मल रहा तो 5 तक भी पहुंचेंगे। जल्दी बता क्या होगा आंसर। 23 में 273 जोड़ दीजिएगा, 296 केल्विन इज द राइट आंसर। और आज का रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन होगा, गौर फरमाइएगा कि संघनन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संघनन क्या है ये बता दिया, समझ लेंगे आज का क्लास सफल रहा। संघनन बताओ जल्दी से क्या है। संघनन क्या है। संघनन है, संघनन है, जल्दी बता। संघनन है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, ठोस से गैस में बदलना। लो दुए को ऑप्शन दे रहे हैं, गैस से ठोस में बदलना। जल्दी बता आंसर क्या होगा। तीसरा ले लेते हैं, गैस से द्रव में बदलना। जल्दी बताओ, रैपिड फायर राउंड का ये तीसरा क्वेश्चन है। चला पढ़ लो, 7-8 क्लास का बात है, तब तुम ये अपने आप को ये कह पाओगे कि एनसीईआरटी हमने पढ़ा है। जल्दी बताइए क्या होगा। संघनन, संघनन क्या है, जल्दी बताओ। रैपिड फायर राउंड का आज लास्ट क्वेश्चन ही, गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गैस को किस में बदलना, द्रव में बदलना। ठोस को सीधा गैस में बदल दोगे, ऊर्ध्वपातन। ये जो प्रक्रिया है चला, ये है ऊर्ध्वपातन। इससे आज क्वेश्चन था। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है चला, ये है डिपोजिशन। गैस को सीधा ठोस में बदल दोगे, डिपोजिशन। यही 3 को पूछता है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है।
बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। और ये जो गैस से द्रव में बदलता है संघनन, इसके अलावा तुमको कभी कुछ नहीं पूछेगा। जल्दी से नोट कर लो, इतने तीनों को पूछेगा। ठोस सीधा गैस में ऊर्ध्वपातन, कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आइडोफॉर्म। गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, गैस द्रव में बदलेगा संघनन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे हम लोग 9:15 में तीसरे और चौथे चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।